जब इंसान अपने जीवन की राह पर चलता है तो उसे कई बार ऐसा लगता है कि उसके रास्ते में बार बार कोई अदृश्य रुकावट आ रही है। कभी काम बिगड़ जाते हैं, कभी रिश्ते उलझ जाते हैं और कभी तो मन ही मन से हार मान लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी मुश्किलों का कारण सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं बल्कि आपके गण से भी जुड़ा हो सकता है? आज का ये वीडियो परम पूज्य योगी श्री परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित है। हम जानेंगे कि गण क्या है, ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है और कैसे अपने गण को जानकर हम जीवन की आधी मुश्किलों को सरल बना सकते हैं। परमहंस योगानंद एक ऐसा नाम जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को आज भी लाखों लोग पढ़ते हैं और उससे जीवन के रहस्यों को समझने की प्रेरणा पाते हैं। योगानंद जी ने पश्चिमी जगत को पहली बार क्रिया योग, आत्मा और ब्रह्म ज्ञान जैसे गूढ़ विषयों से परिचित कराया। उनका मानना था कि आत्मा को जानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। योगानंद जी ने अक्सर गणों का जिक्र किया, लेकिन ये कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक विज्ञान है। हम जब गण शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में गणेश जी या गणों के अधिपति की छवि आती है, लेकिन योगानंद जी ने गण को हमारे अंदर की एक सूक्ष्म ऊर्जा बताया है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक गण होता है जो उसके स्वभाव, मानसिक प्रवृत्तियों और कर्मों के प्रकार को निर्धारित करता है। भारतीय ज्योतिष में भी ये माना गया है कि हर इंसान किसी न किसी गण से जुड़ा होता है। देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण। देवगण वाले व्यक्ति शांत, विनम्र, सहायक और आध्यात्मिक होते हैं। मनुष्यगण वाले संतुलित होते हैं। उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गों में रुचि होती है। राक्षसगण वाले व्यक्ति में नेतृत्व, बल और कभी कभी क्रोध की प्रवृत्ति अधिक होती है। परमहंस योगानंद जी का कहना था कि यदि व्यक्ति अपने गण को जान ले तो वो अपनी स्वाभाविक कमजोरियों और ताकतों को पहचानकर आत्म प्रबंधन कर सकता है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आप किस दिशा में सहज हैं, किस प्रकार के लोगों से टकराव हो सकता है और आपकी आंतरिक शक्ति क्या है, तो आप जीवन में कितने सटीक निर्णय ले सकते हैं। अपने गण को जानने से आत्मविश्लेषण आसान होता है, सही करियर और जीवन साथी चुनना सरल हो जाता है। क्रोध, चिंता और भ्रम पर नियंत्रण आता है, मन स्थिर होता है और साधना गहराई पाती है। तो सवाल उठता है, मैं कौन से गण का हूं? इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम स्वयं को जान लोगे तो भगवान को जान लोगे। 1. ज्योतिष द्वारा गण की पहचान। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से उसका गण पता चलता है। कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देवगण, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, रेवती। मनुष्यगण, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद राक्षसगण, कृत्तिका, अश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा। अगर आप नहीं जानते कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करके या वैदिक कैलेंडर एप्स की मदद से ये आसानी से जान सकते हैं। 2. ध्यान
और आत्मनिरीक्षण द्वारा पहचान। योगानंद जी की दृष्टि में बाहरी गण तो केवल शुरुआत है। असली गण की पहचान ध्यान और आत्मनिरीक्षण से होती है। जब आप रोज ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर चल रही वृत्तियों को देखने लगते हैं। अगर आपका मन हमेशा सेवा और शांति की ओर झुकता है, आप देवगण के हैं। अगर आप जीवन में संतुलन चाहते हैं, सामाजिक है, आप मनुष्यगण के हैं। अगर आप नेतृत्व, प्रभुत्व और चुनौती पसंद करते हैं, आप राक्षसगण के हैं। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग को इस आत्मनिरीक्षण का श्रेष्ठ उपाय माना। देवगण के गुण और प्रभाव: सहनशील, गहराई में सोचने वाले, अध्यात्म में रुचि, मृदुभाषी, त्याग की भावना। देवगण के लोग जन्मजात साधक होते हैं। वे गुरु को शीघ्र पाते हैं और उनके जीवन में सहज भक्ति आ जाती है। मनुष्यगण के गुण और प्रभाव: सामाजिक और बुद्धिमान, संतुलन की भावना, मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण, व्यावसायिक सोच, व्यावहारिक समाधान। ये लोग जीवन में संतुलन बना लेते हैं, न ज्यादा भौतिक न अत्यधिक आध्यात्मिक, एक सहज जीवन जीते हैं। राक्षसगण के गुण और प्रभाव: तीव्र ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता, असंतोष जल्दी होता है, ऊर्जावान, लेकिन कभी कभी विनाशकारी। इनमें अपार शक्ति होती है। यदि इस शक्ति को साध लिया जाए तो ये लोग समाज में महान परिवर्तन ला सकते हैं। हर गण में अपनी विशेषता होती है, लेकिन जब गण की शक्ति असंतुलित हो जाए तो वही गुण व्यक्ति की कमजोरी बन जाते हैं। देवगण दोष: आवश्यकता से अधिक सहनशीलता, निर्णय लेने में हिचक। समाधान: आत्मसंवाद करें, क्रियाशील ध्यान करें, गुरु के निर्देशों का पालन दृढ़ता से करें। मनुष्यगण दोष: तटस्थता के कारण अवसर चूक जाना, कभी कभी असंतुलन। समाधान: ध्यान में स्पष्टता लाए, जीवन के लक्ष्य स्पष्ट करें। राक्षसगण दोष: अहंकार, क्रोध, आक्रामकता, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति। समाधान: प्राणायाम और ब्रह्मचर्य का पालन, सेवा और विनम्रता की साधना।